हम लोग लेट का क्लास देखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको बोलना पड़ता है कि मैं उसे ये काम करने नहीं देता हूँ, मेरे पापा ये काम मुझे करने नहीं देते हैं, है ना। अब देखिए, इसको हम लोग डू डज डिड विल इजारम वाजवर हर जगह इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। डू डज से हम लोग शुरू करते हैं। क्या आपके पिताजी आपको शाम में घर से बाहर निकलने देते हैं? तो कैसे बोलेंगे? डज योर फादर लेट यू गो आउटसाइड इन द इवनिंग? क्या बोलेंगे? डज योर फादर, यानी मेरे फादर आपके कौन हुए? ही हुए ना, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग को बोलना है ऐसे, डज योर फादर लेट यू गो आउटसाइड इन द इवनिंग? है ना। क्या आपके पापा आपको शाम में घर से बाहर निकलने देते हैं? तो आपको यहाँ पे लेट में एस लगाना है। हमको पता है, सबको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या एस का प्रयोग होता है ना। तो लेट क्या है? लेट भी एक एक्शन है। जैसे आपने सवाल किया, डज योर फादर लेट यू गो आउटसाइड इन द इवनिंग? मुझे बोलना हाँ, मेरे पापा मुझे शाम में घर से बाहर निकलने देते हैं। तो यस, माई फादर लेट्स मी गो आउटसाइड इन द इवनिंग। नहीं जाने देते हैं तो क्या बोलेंगे? ही डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड इन द इवनिंग। अगर आपको इसको WH में लेकर के जाना है कि क्यों नहीं जाने देते, यहाँ पे आप स्टोरी बनाइए। आपको बताया था मैं कि वाई का मतलब केवल क्यों नहीं होता है, वाई का मतलब रीजन होता है। और यहाँ पे यस और नो में जवाब देने से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। पूरा स्टोरी बनाना पड़ता है। क्यों नहीं जाने देते? सबसे पहले तो हम लोग सवाल करते हैं, वाई डज योर फादर नॉट लेट यू गो आउटसाइड इन द इवनिंग? अब पूरा कहानी बना के बताइए उसको। ही के बारे में अगर हमको पूछना है कि क्या उसके पापा उसको शाम में घर से बाहर निकलने देते हैं, तो कैसे बोलेंगे? डज हिज फादर लेट हिम गो आउटसाइड इन द इवनिंग? तो हाँ, उसे जाने देते हैं। यस, हिज फादर लेट्स हिम गो आउटसाइड इन द इवनिंग। नहीं जाने देते हैं तो क्या बोलेंगे? हिज फादर डजंट लेट हिम गो आउटसाइड इन द इवनिंग। क्यों? वाई डज हिज फादर नॉट लेट हिम गो आउटसाइड इन द इवनिंग, या वाई डजंट हिज फादर लेट हिम गो आउटसाइड इन द इवनिंग? पूरा कहानी बना के बताइए, ठीक है। तो अभी आपने पूछा डज योर फादर, डज हिज फादर। अब आप पर्सनली मेरे से पूछिए ना कि क्या आप अपने छोटे भाई बहन को शाम में घर से बाहर निकलने देते हो? डू यू लेट योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर गो आउटसाइड इन द इवनिंग? बोला हाँ, मैं जाने देता हूँ, पूरा एरिया सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आई लेट माई ब्रदर एंड सिस्टर गो आउटसाइड इन द इवनिंग। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं जाने देता हूँ तो क्या बोलूंगा? आई डोंट लेट माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर गो आउटसाइड इन द इवनिंग। तो आप पूछोगे ना, क्यों नहीं जाने देते हो सर? वाई डोंट यू या वाई डू यू नॉट लेट योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर गो आउटसाइड इन द इवनिंग? मैं कहानी बताऊंगा उस पर। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैसे करेंगे? डज ही लेट हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर गो आउटसाइड इन द इवनिंग? यस, ही लेट्स हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर गो आउटसाइड इन द इवनिंग। ना के लिए he does not let his younger brother and sister go outside in the evening. Why doesn't he let his younger brother and sister go outside in the evening? ऐसे करके आप कर सकते हो। हाँ, ठीक है। अभी हम देखिए, इसमें और भी काम करेंगे। अगर पास्ट की बात अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे? उसने मुझे नहीं पढ़ने दिया, he did not let me study। किसने? who did not let you study? किसने तुम्हें नहीं पढ़ने दिया? बोलो माई फ्रेंड या माई ब्रदर डिड नॉट लेट मी स्टडी। सवाल करेंगे, वाई डिड यू नॉट लेट हिम स्टडी? तुमने उसे पढ़ने क्यों नहीं दिया? ठीक है। उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया, he did not let me come in। मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा, I won't let you go outside। ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि मुझे वो अंदर आने नहीं दे रहा है, तो he is not letting me go inside। मैं उसे अंदर आने नहीं दूंगा, I will not let him come inside। ऐसे करके वाजवर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पूछा कि तुम कल उसे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे थे? Why were you not letting him study? इजारिम के साथ यूज करती है।
वाई वर यू नॉट लेटिंग हिम स्टडी, वाई वाज ही नॉट लेटिंग यू स्टडी। देखिए सर मुझे खाने नहीं दे रहा, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है। ही इज नॉट लेटिंग मी ईट। सवाल अगर करना है क्या तुम उसे खाने नहीं दे रहे हो, आर यू नॉट लेटिंग हिम इट? नहीं सर मैं उसे खाने दे रहा हूँ, यस आई एम लेटिंग हिम इट, आई एम नॉट लेटिंग हिम इट, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग हिम इट, ऐसे करके। इज ही लेटिंग यू स्टडी, क्या वो तुम्हें पढ़ने दे रहा है? यस ही इज लेटिंग मी स्टडी, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। अगर नहीं पढ़ने दे रहा है तो क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो तुम इसको जी, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग हिम स्टडी, ऐसे करके। तो डू डज है, डिड है, विल है, इजारे में वाजवर सबके साथ आपको यूज करना है। बोला मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे वहां नहीं जाना है। बोला क्यों नहीं जाओगे? सर मैं वहां जाऊंगा तो मेरा पढ़ाई नहीं होगा, वो बदमाश है मुझे पढ़ने नहीं देगा, ही वोंट लेट मी स्टडी। दे विल नॉट लेट यू स्टडी, दे विल नॉट लेट यू लिव पीसफुली, वो लोग तुम्हें शांति से रहने नहीं देंगे। अब इस पे और भी बनाइए ना, तुम क्यों उसे नहीं पढ़ने देते, वो तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने देता, वो तुम्हें क्यों नहीं जाने दे रहा है, तुमने उसे क्यों नहीं आने दिया, है ना। लेट मी गो बोलते ना, तो अक्सर जानते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेट भी एक एक्शन है। तो लेट को हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, लेट 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 लेटिंग लेट्स करके, ठीक है ना। एक बार फिर से प्रैक्टिस करें इस पे। पहले यू से सवाल करिए, डू यू लेट हिम स्टडी, क्या आप उसे पढ़ने देते हो? यस आई लेट हिम स्टडी, मैं नहीं पढ़ने देता हूँ, आई डोंट लेट हिम स्टडी। वाई डोंट यू लेट हिम स्टडी, क्या वो तुम्हें पढ़ने देता है? डज ही लेट यू स्टडी? यस ही लेट्स मी स्टडी, ही डज नॉट लेट मी स्टडी। वाई डजंट ही लेट यू स्टडी, सवाल ऐसे करिए। क्या उसने तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करने दिया? बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। डिड ही लेट यू कंप्लीट द होमवर्क? यस ही लेट मी कंप्लीट द होमवर्क, ही डिड नॉट लेट मी कंप्लीट द होमवर्क। वाई डिड ही नॉट लेट यू कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। विल पे अगर काम करेंगे, विल यू लेट हिम, यानी क्या तुम उसे परमिशन दोगे, जाने दोगे? क्या तेरे पापा तुम्हें पिकनिक पे जाने का अलाउ करेंगे? विल योर फादर लेट यू गो ऑन पिकनिक? यस माई फादर विल लेट मी गो ऑन पिकनिक, माई फादर विल नॉट लेट मी गो ऑन पिकनिक, ठीक है। वाई वोंट योर फादर नॉट लेट यू गो ऑन पिकनिक? वाई विल हिज फादर नॉट लेट हिम गो ऑन पिकनिक? ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है। लेट केवल इतना ही नहीं होता है कि लेट मी गो, लेट हिम कम, डोंट लेट मी गो, डोंट लेट हिम कम, ऐसे करके केवल इतना ही नहीं होता है। इसका एक ब्रॉड यूज है हर डायरेक्शन में, चूंकि एक्शन है ना, एक्शन है तो हर जगह यूज होगा ही, जाहिर सी बात है। तो मैं समझता हूं कि लेट आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। अब एक और वर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे। आपने गेट का क्लास किया था, गेट में क्या था? करवाना। दूसरे से जब हम लोग काम करवाते हैं, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे उसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है मेक। हाँ, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, है ना। मैं तुम्हें समझाता हूं, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं उसे समझा रहा था, आई वॉज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, वो उससे इंग्लिश बुलवाता है, ही मेक्स हिम स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या सर आप अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश बुलवाते हो? डू यू मेक योर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश? यस आई मेक माई स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, आई डोंट मेक माई स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी, ठीक है। आई डोंट मेक माई स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके। बोला आप उनसे इंग्लिश क्यों नहीं बुलवाते हो? वाई डोंट यू मेक योर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश? ही पे पूछ लीजिए, वाई डजंट ही या वाई डज ही नॉट मेक हिज स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या सर आपने उसे हंसाया, बड़ा उदास बैठा था वो? डिड यू मेक हिम लाफ? बोला हाँ मैंने उसे हंसाया, यस आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे नहीं हंसाया, आई डिड नॉट मेक हिम लाफ, आपने उसे क्यों हंसाया? वाई डिड यू मेक हिम लाफ, आपने उसे क्यों नहीं हंसाया?
वाई डिड यू नॉट मेक हिम लाफ या वाई डिड यू मेक हिम लाफ, ऐसे करके, ठीक है। वो आपसे इंग्लिश बुलवाएगा, ही विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके, ठीक है। वो मुझसे इंग्लिश बुलवा रहा है तो कैसे बोलेंगे, ही इज मेकिंग मी स्पीक इंग्लिश। आर यू मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश? यस, आई एम मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश। वाई आर यू मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश? वाई आर यू नॉट मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके बनाना है, ठीक है ना। मैं उससे इंग्लिश बुलवा रहा था, आई वॉज मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश। वर यू मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश? यस, आई वॉज मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश, ना के लिए आई वॉज नॉट मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश। वाई वर यू नॉट मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश? वॉज ही मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश? यस, ही वॉज मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश, ही वॉज नॉट मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके। तो मेक एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी कॉजेटिव की तरह है, लेकिन डिफरेंस है गेट में और मेक में, यहां पे क्लियर पता होता है हमको, ठीक है। उसने अपने भाई को रुला दिया, ही मेड हिज ब्रदर क्राई। उसने मुझे हंसाया तो ही मेड मी लाफ, ही मेड हिम क्राई, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि मेक आपको क्लियर हो गया होगा, और क्या डिफरेंस है मेक में और गेट में, ये भी आपको पता हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो डिफरेंस, हम लोगों ने पढ़ा था डिड और एक पढ़ा था हैव। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिड में और हैव में क्या डिफरेंस होता है। डिड हमेशा क्या है ना, ये दूरी बताता है, और हैव क्या है, ये नजदीकी बताता है। डिड का मतलब कि जहां पे हम लोग जिस एक्शन को लेकर जुड़े हुए थे ना, वहां आप कोई चांस नहीं बचा हुआ है, और हैव का मतलब क्या हुआ कि अभी वहां पे चांस हमारा बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म निकला, कोई फॉर्म भरना है ना, अभी डेट बचा हुआ, आज हो गया 4 तारीख, तो कल बोले कि नहीं अभी 10 तारीख तक इसका डेट है, तो हैव यू फिल्ड द फॉर्म, कैसे बोलेंगे, हैव यू फिल्ड द फॉर्म। तो अगर हमको बोलना है कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया, यस आई हैव फिल्ड अप द फॉर्म, ऐसे करके, आई हैव नॉट फिल्ड अप द फॉर्म, ऐसे करके बोलेंगे। यानी ये नजदीकी बताता भी, उम्मीद है, यानी 10 तारीख तक डेट है तो अभी हम इसको भर सकते हैं। बिजली बिल जमा करने का अगर टाइम ये है तो हम वहां बोलते हैं कि नहीं तुमने जमा कर दिया, हैव यू, है ना, हैव यू सबमिटेड या हैव यू डिपॉजिटेड द बिल, यस आई हैव डिपॉजिटेड, ना तो हैव नॉट डिपॉजिटेड। चूंकि अभी डेट बचा है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैव का यूज किया। अगर चांस खत्म हो गया बिल्कुल ये है कि नहीं अब नहीं है, टाइम खत्म हो गया, डेट खत्म हो गया बिल जमा करने का, तो वहां पे हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं कि डिड यू डिपॉजिट द बिल, यस आई डिपॉजिटेड, ना के लिए आई डिड नॉट डिपॉजिट, ठीक है ना। हैव यू फिल्ड अप बोलते थे, हैव यू फिल्ड अप द फॉर्म, लेकिन अब डेट खत्म हो गया तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिड यू फिल अप द फॉर्म, यस आई फिल्ड अप, नहीं किया तो आई डिड नॉट फिल अप द फॉर्म, ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है। हैव क्या है ना कि थोड़ा सा नजदीकी बताता है, और डिड थोड़ा सा दूरी बताता है, ठीक है। अब जैसे देखो अभी मैं आया यहाँ पे पढ़ाने, बिल्कुल सुबह सुबह फ्रेश होकर के, थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, तो देखने से लग रहा है कि नहीं लगता है सर नहा के आए इसलिए थोड़ा सा कांप रहे हैं। तो यहाँ पे डिड से नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको हैव से बोलना है, क्योंकि फीलिंग अभी हमारे अंदर है, अभी मैं नहा के आया, पूरा बॉडी में वैसा लग रहा है, ठंडक भी है। तो हैव यू टेकन बाथ, क्या बोलेंगे, हैव यू टेकन बाथ सर, मैं बोलूँगा हाँ मैंने नहाया, यस आई हैव टेकन बाथ, और नहीं नहाया तो क्या बोलूँगा, आई हैव नॉट टेकन बाथ। अब एक और है जो आपके बगल में बैठा है, थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है देखने से, उसका बाल शरीर है ना, तो वहाँ पे हैव से हम लोग नहीं बोलेंगे, लग रहा है कि 2-4 दिन से नहाया नहीं है, तो वहाँ पे हैव यू टेकन बाथ नहीं बोलते, क्योंकि अब फीलिंग कुछ बचा नहीं, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिड यू टेक बाथ टुडे, तो हाँ यस आई टुक बाथ टुडे, नहीं नहाया तो आई डिड नॉट टेक बाथ टुडे, ठीक है। ये है डिड का और हैव का डिफरेंस। अब देखो कभी कभी हम लोग बहुत दिन पहले भी जो काम किए हैं ना, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं,
डिड लगाते हैं और हैव, देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी किसी ने बोला कि भाई अभी शोले मूवी लगा है, देखने चलना है, देख के आते हैं, तो मैंने इसको देखा 10 साल पहले, लेकिन क्या है कि मेरे अंदर वो फीलिंग है, मुझे सब कुछ याद है, जितना कुछ देखा मुझे सारा कुछ उसका जो है ना एवरीथिंग पता है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पे मैं 10 साल पहले भी देखा हूँ, फिर भी मैं क्या बोलूँगा, आई हैव वॉच्ड शोले। ठीक है, आई हैव वॉच्ड, बहुत दूर की बात है, बहुत दिन पहले मैंने देखा था, फिर मैं यहाँ पे हैव का यूज कर रहा हूँ, आई हैव वॉच्ड, क्योंकि वॉट एवर आई हैव सीन इन दैट मूवी स्टिल एवरीथिंग इज फ्रेश इन माई माइंड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव वॉच्ड इट। ठीक है, चलो ताजमहल घूमने चलते हैं हम लोग, बोला नो आई वॉन्ट टू गो, बोला भाई आई हैव सीन मेनी टाइम्स, बहुत बार मैंने देखा हूँ, हालांकि 5 साल पहले मैं देखा हूँ, लेकिन अभी मैं जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वहाँ का हर कुछ मुझे पता है। अब कोई नया साइट पे चलोगे तो मैं जाऊँगा, वहाँ पर मुझे जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव सीन ताजमहल। गोवा चलते हैं, बोला नो नो नॉट इंटरेस्टेड, बोला क्यों, आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स, आई हैव विजिटेड, बहुत दिन पहले गया हूँ, 1-8 घंटा की बात नहीं है, 2-4 दिन की बात नहीं, बहुत दिन पहले गया हूँ, लेकिन सारा कुछ मेरे माइंड में है अभी तक, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं आई हैव विजिटेड, आई हैव गॉन, ऐसे करके बोल देते हैं। इंटरव्यू देने भी आप जाते हो तो वहाँ मान लो कि आपका ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल हो गया, तो वहाँ पे भी ऐसे नहीं बोलते कि आई डिड ग्रेजुएशन, है ना, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ऐसे करके नहीं बोलते हैं। नहीं तो अगला सोचेगा ना इंटरव्यूअर कि हो गया 5 साल पुराना है, इसके अंदर अब कोई फीलिंग बचा उचा नहीं, इसके चलते यूज कर रहा है डिड का, यानी सिंपल पास्ट का यूज कर रहा है ना। तो वैसे बात नहीं करना है, वहां पे आप कितना भी पहले किए हो, वहां पे आपको बोलना है आई हैव डन, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन MBA, आई हैव डन MCA, आई हैव डन BTech, जो भी आप किए हैं, भले आप 5 साल 10 साल पहले किए हो, लेकिन आपको आई हैव डन बोलना है, ताकि उसको लगे कि अभी भी एवरीथिंग इसके माइंड में अपडेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका माइंडसेट बिल्कुल अपडेट है उस सारी चीज़ों से जो इन्होंने पहले किया है, तभी आपको रखेगा, नहीं तो बोलेगा यार लगता है आउटडेटेड हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बोलना है आई हैव डन दिस कोर्स, इतने दिन क्या कर रहे थे, तो आई वाज बिजी समवेयर, आई वाज वर्किंग समवेयर इन दैट कंपनी ऑन दिस डेजिग्नेशन, ऐसे करके कि स्टिल एवरीथिंग इज फ्रेश इन माई माइंड, ऐसे करके। क्वालिफिकेशन की बात हो, आई हैव डन करके बोलते हैं। वैसा चीज जो हम लोग 10 साल पहले भी किए हैं, लेकिन अगर हमारे दिमाग में एवरीथिंग फ्रेश है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, नहीं घूमना चाहता, तो वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं हैव का, आई हैव डन दिस, आई हैव विजिटेड देयर, आई हैव सीन दिस मूवी, ऐसे करके। तो डिड और हैव का डिफरेंस आपको पता चल गया। हमने आज बहुत सारा चीज सीखा है, 3 वर्ड हम लोगों ने आज सीखा है। पहला लेट, उसके बाद मेक, उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्या डिड और हैव का डिफरेंस क्या होता है। हैव बीन तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, मैंने बताया था हैव बीन क्या होता है। हैव बीन एक्सपीरियंस की बात होती है, आई हैव बीन इसके लिए नहीं होता है जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि मैं 10 सालों से ये काम करता आ रहा हूं। सीधा आई हैव बीन, पूरा भी नहीं बोलते, ज्यादा एक्सपर्ट बंदे होते ना, ज्यादा नहीं बोलते। बोला कब से कर रहे हो, कब से रह रहे हो उस शहर में, बोला आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन इन दिस सिटी, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ऐसे करके। और अगर हैड बीन आ जाए, एक वर्ड है हैड बीन, अगर हमको हैड बीन बोलना है तो हैव बीन में क्या होता है कि मैं करता आ रहा हूं, आई हैव बीन इन दिस फील्ड। जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं, घूमते हैं अपने जूनियर्स लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ घूमते हैं, तो बोलते हैं देखो यही वो कंपनी है, यही वो स्कूल है जिसमें मैं पढ़ाता रहा था। यानी वर्षों तक, बहुत दिनों तक, एक लंबे टाइम तक मैं काम करता रहा था इस कंपनी में। तो आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, ही हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस कॉलेज, ऐसे करके। आप सवाल करना रहेगा तो आपको पता ही है, जैसे हैव यू बीन के साथ किया कि हैव यू बीन वर्किंग
इन दिस कंपनी डॉट 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 करके, हैज यू बीन, यस आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैज यू बीन करके किया। वैसे आप लोग यहाँ पे हैड बीन के साथ भी कर सकते हो। क्या आप इसी कंपनी में काम करते रहे थे इतने दिनों से? हैड यू बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो यस आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ना के लिए आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वर्किंग, ऐसे करके आप बोल सकते हो। वहां पे ही की अगर बात होगी तो वहां पे भी ऐसे कर दीजिए, हैड ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोला यस ही हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ना के लिए ही डिड नॉट, सॉरी, ही हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर है? दो चीज और बताया था मैंने आपको, सिंस और फॉर, जिसको आप बोलते थे कि नहीं पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो हम लोग सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो हम लोग फॉर लगाते हैं। नहीं, मैंने आपको कहा था कि जो चेंज हो जाता है, नाम की तरह अगर कोई है तो वहां पे सिंस लगाओ, और जो चेंज होता है वहां पे फॉर लगा दीजिए। मैं बताया था कि मैं 5 वर्षों से ये काम करता आ रहा हूं, यानी कौन सा 5 साल है पता नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं 5 साल, 2 साल बाद आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा 7 साल, 5 साल बाद आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा 10 साल से मैं काम करता आ रहा हूं। तो यहाँ पे फॉर लगाते हैं, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। 5 साल बाद पूछोगे मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। फिर 5 साल बाद पूछोगे तो बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स। लेकिन अगर आपने पूछा सेम सवाल कि कब से पढ़ा रहे हो सर यहाँ पे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर, तो मैं बोलूंगा कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं। जब भी आप पूछोगे 2005 ही बोलूंगा मैं, तो आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2005। 5 साल बाद भी आप पूछे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर, मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2005। फिर 5 साल बाद पूछे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर, तो फिर भी मैं वही बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर सिंस 2005। यानी जो बदलता नहीं है वहां पे हम लोग सिंस लगाते हैं, जो बदल जाता है वहां पे हम लोग फॉर लगाते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाइस मीटिंग यू।